सुंदर, अच्छा प्रश्न है। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि जब पर्यावरण के प्रति हमको सभी दिनों सचेत रहना चाहिए, सभी दिनों काम करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकृति ने और पृथ्वी ने हमें जीवन दिया है, उस पृथ्वी और उस प्रकृति के प्रति यदि हम अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन नहीं करते हैं, उसके प्रति यदि हम अपना धर्म नहीं निभाते हैं, उसकी रक्षा के लिए हम संकल्प नहीं लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक ऐसे समझौते का उल्लंघन करते हैं, हम एक धूर्तता करते हैं। जिस समझौते के अंतर्गत प्रकृति ने कहा कि जीवन हम तुम्हें देंगे, हमारा संकल्प था कि हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे, यदि इस समझौते को तोड़ने का हम अपराध करते हैं तो निश्चित रूप से मानव जाति को इसका दंड मिलेगा। और प्रकृति कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमें आगाह करती रहती है छोटे छोटे दंड देकर, लेकिन हम उनसे बहुत अधिक शिक्षा नहीं ले रहे हैं। आज का दिन विशेष रूप से एक संकल्प लेने का दिन है कि मैं पूरे वर्ष भर और पूरे जीवन भर पर्यावरण के प्रति अपनी चेतना को जोड़ कर रखेंगे, अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे और हम उसका संरक्षण करेंगे, क्योंकि प्रकृति हमें जीवन देती है। हम पेड़ों और वनों की रक्षा करेंगे, हम नदियों का, भूमि का समस्त जल स्वच्छ रखेंगे, प्रदूषित नहीं होने देंगे। हम धूप और हवा जो हमको कुदरत ने बहुत साफ सुथरे रूप में दी है, उस धूप और हवा को हम कम से कम प्रदूषित करने का अपराध नहीं करेंगे। हम अपने मन में इन संकल्पों को मजबूती से स्थापित करें और इन संकल्पों को एक प्रारूप प्रदान करें। इसलिए आज का पर्यावरण दिवस समस्त संसार में मनाया जाता है। किसी भी आंदोलन का, किसी भी कार्य की सार्थकता को हर पैमाने में नापा नहीं जा सकता है। किसी कार्य का प्रभाव बहुत ही संक्षिप्त होता है, थोड़ा होता है, दूरगामी नहीं होता है, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है। अभी मैं देख रहा हूं कि YMCA ने ये जो बच्चे तैयार किए हैं, अभी 4 किलोमीटर की यात्रा में तय करते हुए आ रहा हूँ सभी लोगों के साथ में। हमने देखा इनकी अध्यापिकाएं इनको प्रेरित नहीं कर रही थी, केवल साथ चल रही थीं, और 4 किलोमीटर के लगभग 1 घंटे के रास्ते में इन बच्चों ने लगातार पर्यावरण के पक्ष में नारे लगाए। तो मैं ये समझता हूँ ये 8-10 वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं, अधिकतम 12 साल के बच्चे मैंने देखे हैं, अगर इनकी चेतना में पर्यावरण के प्रति ऐसी भावना आज बैठ जाती है तो जीवन पर्यंत ये पर्यावरण के प्रति समर्पित व्यक्ति तो रहेंगे। इनमें से जाने कितने ऐसे लोग होंगे पर्यावरणविद होंगे, जाने कितने ऐसे NGO चलाएंगे जो पर्यावरण की रक्षा करेंगे, जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे जो समस्त विश्व में पर्यावरण के रक्षक के रूप में जाने जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो संस्था बच्चों को इस रूप में ले रही है वो सबसे बड़ा काम कर रही है। उसके बाद कुछ लोग लेखनी से काम कर रहे हैं, तो वो रचनाएं लेखनी से लोगों के हृदय में बैठ रही हैं, उनके मस्तिष्क में बैठ रही हैं, उनके भीतर एक विचार पैदा कर रही हैं कि हमको केवल एक फैशन के रूप में पर्यावरण के लिए काम नहीं करना है, हमें अपनी ज़िंदगी को अर्पित करना है उसके पक्ष में, ताकि वातावरण हमारी रक्षा करे और हम वातावरण की रक्षा करें। ये एक बिल्कुल एक संविदा है कि प्रकृति ने हमें जो दिया है हमें उसके प्रति ऋणी होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, हमें पूजा करनी चाहिए, और उसकी पूजा केवल उसके मर्म को समझना है और उसकी रक्षा करना है, यही पूजा है। बार बार आरोप लगता है कि सरकारी तंत्र में सिर्फ काम को कागजों तक सीमित रखा जाता है, आपका क्या कहना है? मेरा अपना मानना यह है कि आरोप उस पर लगता है जो काम करता है। एक व्यक्ति ने आपके घर की सफाई की है तो आरोप लग सकता है कि सफाई में ये कोना रह गया है। एक व्यक्ति सोता पड़ा रहा जिसने बिल्कुल सफाई नहीं करी, उस पर आरोप कभी नहीं लगेगा। तो छोटा आरोप लगना कहीं बेहतर है कि किसी व्यक्ति के द्वारा बिल्कुल काम न किया जाना। हमारी सरकारी संस्थाएं आखिर हमारे समाज से ही निर्मित हुई हैं। हमारे समाज में जो मनुष्य का रूप है, जो संकल्पशीलता है, जो विचार हैं, वही सरकार में हैं। सरकार जब काम करती है तो जनता की अपेक्षाएं होती हैं। अपेक्षाएं कई बार बहुत बड़ी हो जाती हैं। अपेक्षाएं बड़ी तब होती हैं जब उसके प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास होता है। जब श्रद्धा और विश्वास होता है तो सरकार के सभी कर्मियों को उस विश्वास को बनाए रखने के लिए इतनी कर्मठता का परिचय देना चाहिए कि जो छोटे मोटे आरोप लगते हैं उनके लिए भी स्थान न बचे, ये मैं चाहता हूँ।